हमारे घरों में भी तो लोग दाखिल हो गए। इजाजत तो हमारे घरों में दाखिल होने की भी नहीं है। हमारी खवातीन की बेहुरमती की इजाजत नहीं है। हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। और यह मामला सन 2022 से चल रहा है। 9 मई 2023 में हुआ और 2022 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। मुबशर जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पार्लियामेंट तक पे तो हमला हुआ है, यूनिफॉर्म लोगों ने किया है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात वही है जो मैंने पहले अर्ज की थी कि अगर एक आम पाकिस्तानी से कोई छोटा मोटा जुर्म भी हो जाए ना तो उसको फिक्स कर दिया जाता। हम शूदर हैं, हमको कमी कमीन है, और मालिक हैं इस मुल्क के भाई। हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से ये मुल्क चलता है, सबको तनख्वाहें मिलती है। हम इतने कमी कमीन है कि हमसे गलती हो जाए तो हमें जनाब फिक्स कर दिया जाएगा। और दूसरी जानिब यूनिफॉर्म पहन के एक आदमी जो है वो कभी मुल्क तोड़ देता है, दूसरा आता है वो आइन तोड़ देता है, तीसरा आता है वो आइन तोड़ देता है, चौथा आता है वो बंदे उठा लेता है, पांचवा आता है वो जबरी गुमशुदगियां कर देता है। यानी इधर कोई पूछगछ नहीं है, इधर कोई अदालत सवाल नहीं कर सकती। सारे सवाल जो है वो ये शूद्रों से होंगे, सिविलियन से। यानी अब इतने बुरे लोग तो नहीं है, इतने घटिया लोग तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, हम भी इंसान हैं। यानी मुझे उठाकर तकरीबन 5 महीने गायब कर दिया, जानवरों से बदतक शुरू किया, उसके बाद मैं छूट कर आया। कोई जज पाकिस्तान में पूछने के लिए तैयार नहीं है। कादी फाइद ईसा को मैं आवाजें दे देकर तंग आ गया कि बेशरम आदमी मुझे बुला के पूछो भाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं मुकदमा करवाने के लिए, वो आईजी वहां पे टाउट बैठा हुआ है। उसके बंदे कहते हैं जनाब हमारे आईजी साहब का नाम निकाल दें, आप बात ही ना करें किसी एजेंसी के बारे में।